जोहार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि नरेश मीणा की अपन बात करें तो इवनिंग में मेरे को पता चला है कि उनकी जमानत है एक बार फिर से रद्द हो गई है ना। तो वो तो अंडरस्टूड था, मतलब वो एक्चुअली सिस्टम से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, मतलब पहले भी घिरे हुए थे, लेकिन पहले समझ आता था कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जमानत हो ही जानी है। लेकिन अभी ज़्यादा देर हो गई है। जैसा कि आप लोगों ने ये यूपी हाई कोर्ट का डिसीजन भी देखा होगा, जिसमें भी बताया गया है कि यदि किसी अपराध के लिए सजा का प्रावधान 7 साल या उससे कम है तो उसके लिए किसी भी तरह की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो नरेश मीणा पे जो एलिगेशंस लगे हुए हैं वो तो बहुत ही छोटे हैं, उसमें तो मेरे को लगता है कि 6 महीने से ज़्यादा सज़ा हो भी नहीं सकती, है ना। और वो सज़ा का प्रावधान भी तभी होता है जब कोई व्यक्ति, मतलब सरकार की जो विचारधारा होती है उसके अगेंस्ट होता है। अदरवाइज तो ऐसे केसेज में राजस्थान में पहले भी कितनों को थप्पड़ पड़े हैं और फ्यूचर में भी कितनों को पड़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने देखा ही होगा किसी के दांत तक नहीं देखे जाते हैं। और ये मेरा वीडियो देखकर भाई लोगों को चौंकने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नरेश को मैं 2 तरह से देखता हूँ। एक राजनेता के तौर पे देखता हूँ तो मेरी और उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो नहीं मिलती है, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा फौजी टाइप आदमी हूँ, मैं उसूलों से समझौता नहीं करता हूँ। मेरा ये प्रॉब्लम है। जैसे मैं पाखंड के विरोध रहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी, चाहे वो समर्थक हों, चाहे भाई बंधु हों, मेरे साथ उठने बैठने वाले हों, सारे ही पाखंड विरोधी होने चाहिए। उनमें से एक भी पाखंडी होता है तो चाहे वो मेरे घर वाले ही हों, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी प्रॉब्लम मेरी वो भी थी, शायद आपको समझ आएगी, कि जो चुनाव के टाइम पे थे वो आपस में जो एलिगेशंस थे वो मीणा ही एलिगेशन लगा रहे थे और दूसरे मीणाओं पे यानी दलित आदिवासियों पे ही आपस में लगा रहे थे, यानी अपने ही घर को ये लोग कमजोर कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैं भी नरेश मीणा की विचारधारा के खिलाफ था, लेकिन अब बात उनकी विचारधारा की नहीं है दोस्तों, अभी बात है किसी जरूरतमंद के इंसाफ के लिए लड़ने की। जब हमने देख लिया है ना, कि उन्हें एक छोटे से अपराध के लिए 3 महीने से भी, मतलब कितने महीने हो गए, मतलब जिसका मुश्किल से 3 महीने की सजा, 1 महीने की सजा या फिर 6 महीने की सजा होनी चाहिए थी। आप लोगों को याद हो तो आडवाणी और जो कल्याण सिंह है उन्हें बाबरी मस्जिद के लिए कितनी सजा दी गई थी, 1 दिन जेल में रहने की, याद है ना। तो यही चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि अब मतलब ये बात क्लियर है कि नरेश मीणा के साथ में ज्यादती हो रही है और ज्यादती होगी, और वो कब तक होगी, जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक आपका भाईचारा नहीं जागेगा, जब तक आप में एकता नहीं होगी, जब तक आप में राजनीतिक जागरूकता नहीं आएगी या अधिकारों के प्रति ललक नहीं जागेगी। मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ। अब फिर आगे क्या किया जाए? आगे ये किया जाए कि अभी सही वक्त है आप लोगों के घर से निकलने का, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं बोलता कि आप एक ही दिन में धावा बोल दीजिए, लेकिन कम से कम आप लोग रोड पे तो निकलिए, आप लोग नुक्कड़ सभाएं तो कीजिए, आप महापंचायत तो कीजिए, आप कोई स्ट्रेटजी, कोई रणनीति तो बनाइए। आप लोगों के साथ में पहले क्या कम नाइंसाफी हुई है जो अभी बताने की जरूरत पड़े? कम से कम इतिहास से तो आप लोगों को सबक लेना ही होगा। और अभी 2-4 लोग हैं समाज में वो अच्छे से लड़ रहे हैं, मतलब जरूरतमंदों के लिए, जैसे ये कई मर्डर हो रहे हैं, मतलब इनमें भी देखा गया है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसे केस में आपको सबको घर से निकलना होगा, तभी बात बनेगी। और छोटी छोटी लड़ाई लड़ोगे तो ही आपका जो संवैधानिक ज्ञान है वो बढ़ेगा। और यदि इस तरह की कोई बात होती भी है, मेरे को लगता है कि अपने समाज में संवैधानिक ज्ञान थोड़ा सा कम है, तो हम जैसों को बुला लीजिए, हम तो पूरी भागवत कथा पढ़ देते हैं संविधान की भी। संविधान उस चीज को नहीं बोलते, जैसे आप लोग गलतफहमी में रहते हो कि संविधान की एक कॉपी खरीदो और उसके अनुच्छेद रट लो कि ये 341 है, ये 354, तो उससे कुछ भी नहीं होता, वो सब जीरो होता है, उसका कोई भी मतलब नहीं होता। यदि ऐसा होता तो संविधान को वकीलों का स्वर्ग नहीं बोला जाता। वकीलों का स्वर्ग संविधान कैसे है कि उसका एक एक शब्द, एक एक जो स्पेस दिया जाता है, एक एक जो कॉमा लगाया जाता है, वो भी मैटर करता है। और किसी भी अनुच्छेद को, जैसे अपन एक समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 है, उसी को ले लेते हैं, तो उसका समझने का सही तरीका होता है कि उस पर कम से कम घंटे 2 घंटे का डिस्कशन देश में, मतलब जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं उन पे किया जाए कि किस केस में
किन कंडीशंस में क्या डिसीजन लिया गया था, उसको बोलते हैं संविधान को समझना। ये संविधान की आप 500 रुपए की किताब खरीद के और रख लोगे या उसके अनुच्छेद रख लोगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। एक तोते से ज्यादा, है ना, मतलब रटंत विद्या तो तोता भी कर सकता है ना, तो उससे ज्यादा आप नहीं हो सकते। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि सरकार को आप लोगों ने पूरी मतलब ढोल की पोल दी हुई है। सरकार को भी पता है कि पूरा समाज है, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, कितने टुकड़े में बटा हुआ है, आपस में ही मतलब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो ये सारी मॉनिटर होती हैं ये सारी चीजें। तो मैं तो कहता हूं कि आप सारी विचारधारा को भूल जाइए, आप बीजेपी को भी भूल जाइए, आप कांग्रेस को भी भूल जाइए, आप आदिवासियत को भी भूल जाइए, सारी विचारधाराओं को भूल जाइए, लेकिन जरूरतमंद के इंसाफ के लिए लड़िए। अपने आप रास्ता बन जाता है और अपने आप विचारधारा डेवलप हो जाती है। जब हम जैसे लोग भी निकले थे, पहले मैं चाहता था कि मैं संविधानवादी बनूं, मैं फिर चाहता था कि मैं राजनीति के मतलब जो एनालाइजर होता है, विश्लेषक, वो बनूं। कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन जब मैं आदिवासियत में घुसा तो एक ही साधे सब सदे, यानी एक को साधने से सारी चीजें अपने आप सत्ती जा रही है। क्योंकि आदिवासियत इन सब का तोड़ है। तो आप लोग खुद को पहचानो, खुद को जानो, हिंदुत्व के जाल से निकलो, पाखंड से निकलो, ये मंदिर वंदिरों का मतलब इन सब का जो मोह है उसे छोड़ो, नुक्कड़ सभाएं करो, हैं, और जो भी छोटे छोटे ये जो भी इवेंट्स होते हैं, जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, है ना, जैसे किसी जो भी भाई बहन है, गरीब टाइप के लोग होते बेचारे, अभी जम्मू रामगढ़ का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहाँ पे वो अतिक्रमण किस तरह से किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है। भार्गव में कितना मतलब कितना उसने, मेरे को लगता है कि वहाँ पे आसपास में किसी को मोहरा बना के कम से कम 50 बीघे जमीन खरीदी हुई है। और मोहरा बनाने से मतलब है कि एसटी की जमीन होती है, वो जनरल के तो नाम हो नहीं सकती। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने समाज में भी बिकाऊ लोग नहीं है। तो ऐसे दल्लों को पहचानो। एक्चुअली इन दल्लों की मदद से, इन जयचंदों की मदद से ही हमारी जो जमीन है वो जनरल वालों के पास में जा रही है, जो बिल्कुल भी मतलब संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। तो ऐसे लोगों को मतलब इधर से भी पहचानो और अपनी मीटिंग या सभाएं हैं, अपना धरना है, प्रदर्शन है, विधानसभा घेराव है या रोड ब्लॉकेज है, मतलब जो कुछ भी है उसमें ऐसे लोगों को बिल्कुल भी जगह नहीं दें। नहीं तो ये लोग दिन में आपके साथ में रहते हैं और रात को जाके वहीं पे जाके चमचगिरी करते हैं। और वैसे मैं ये थोड़ा राजनेताओं से भी टोटली बच के रहता हूँ और राजनीतिक सभाओं से ही बच के रहता हूँ। लेकिन अब मैंने देख लिया है कि ये केस एक्सट्रीम हो गया है और इससे सरकार को हमारे समाज की और पोल पाने वाली है कि जब नरेश मीणा जब इतना दिग्गज था तो उसी को हमने इतने अंदर रख लिए, तो छोटे मोटे लोग कहाँ पे लगते हैं, तो रोज उठा उठा के अंदर डालने वाले हैं, जैसा कि लाल सोट के केस में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि सही वक्त है जागने का। आप लोग शुरुआत कीजिए, हम आपको अच्छे से साथ देंगे, मतलब यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू भी देंगे एंड जो आपकी सभाएं होंगी उनमें भी फिजिकली प्रेजेंट हम रहेंगे। इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। इसी बहाने जो सामाजिक जागरूकता है, जो एकता है, जो भाईचारा है, जो संवैधानिक प्रावधान है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो 5वीं अनुसूची है ना, जो भी रिजर्वेशन के इश्यूज हैं, उनके प्रति भी सभी को हम लोग क्या सजग करने की कोशिश करेंगे, जागरूक करने की कोशिश करेंगे। और छोटू लाल मीणा जोहार भाई। ठीक है दोस्तों, कोई सवाल हो तो आप यहाँ पे भेज भी सकते हो कमेंट्स में। मैं आज प्रिपरेशन के साथ में नहीं आया हूँ, लेकिन कल बेहतर तरीके से इन चीज़ों को रखना चाहूँगा। ठीक है, अभी के लिए नमस्कार।